Hello बच्चों, let's see the question. A ray of monochromatic light is incident on plane surface of separation between two media x and y with angle of incidence I in the medium x and angle of refraction r in the medium y. The graph shows the relation between sin I and sin r. तो हमको क्या दिया हुआ है, हमको कंडीशन दी हुई है, हमको एक ग्राफ दिया हुआ है साइन आई और साइन आर के बीच का। ठीक है, एक रे इंसिडेंट है किसी प्लेन सरफेस पे, ठीक है, जो एक्स और वाई मीडिया को सेपरेट कर रहा है, जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस आई दिया हुआ है मीडियम एक्स में और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर दिया हुआ है मीडियम वाई में। और ये इसका एंगल हमको कितना दिया हुआ है, ये 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो हम जानते हैं यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट लगने वाला है वो क्या लगने वाला है, स्नेल्स लॉ की कॉन्सेप्ट हमारा क्या लगने वाला है यहाँ पर, वो लगने वाला है स्नेल्स लॉ। ठीक है, अब हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ mu1 sin I इक्वल्स टू mu2 sin r। तो हमारा जो वैल्यू हो जाएगी साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी mu2 अपॉन mu1। तो म्यू को हम लिख सकते हैं c बाई v2। ठीक है, और mu1 को हम लिख सकते हैं c बाई v1। ठीक है, refractant is nothing but the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in that medium, तो c। तो हमारा इससे निकल के आएगा v1 अपॉन v2। मीडियम वन हमारा क्या है, यहाँ पे x है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम x दैट इज वी एक्स अपॉन वी वाई। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आ रही है। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू वी एक्स अपॉन वी वाई आ गया। ठीक है, अब हम ग्राफ से देखते हैं, फ्रॉम ग्राफ स्लोप, हमारा स्लोप क्या होता है, स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा होता है। ठीक, तो स्लोप होता है हमारा y बाई एक्स इक्वल्स टू tan थीटा। ठीक है, y पे हमको क्या दे रखा है, साइन r दे रखा है। ठीक, x पे हमको दे रखा है साइन i दे रखा है। ठीक, tan थीटा, थीटा की वैल्यू हमको दी हुई है 30 डिग्री, यानी tan 30 डिग्री हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा निकल के आता है साइन r बाई साइन i इक्वल्स टू 1/√3। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन i अपॉन साइन r इक्वल्स टू √3 है, इक्वेशन नंबर सेकंड है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, साइन आई अपॉन साइन आर, यहाँ भी साइन आई अपॉन साइन आर है, तो वी एक्स अपॉन वी वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 लिख सकता हूँ। तो वी एक्स अपॉन वी वाई इक्वल्स टू √3। तो यहाँ से वी वाई की वैल्यू आ जाएगी 1/√3 इंटू वी एक्स। ठीक है, अब हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो हमारा ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो कौन सा होगा, बी होगा। द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वाई इज 1/√3 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एक्स। तो हमारा एक तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ठीक है, हम जानते हैं कि अगर हमको ये रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वी एक्स जो है हमारा वो हो गया क्या। ठीक है, वी एक्स से देखो यहाँ स्पीड ऑफ लाइट का ये जो रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है, वी एक्स इज ग्रेटर देन वी वाई आ रहा है। तो जिसमें स्पीड ज़्यादा होगी उसका वहाँ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो वो कौन सी होगी, वो हमारी होगी रेयर मीडियम, और वी वाई क्या होगी हमारी, डेंसर मीडियम। तो हम जानते हैं जब टी आई आर की कंडीशन हम जानते हैं कि टी आई आर तभी हो सकता है जब रे ट्रेवल करे फ्रॉम डेंसर टू रेयर, यानी लाइट इंसिडेंट होनी चाहिए डेंसर मीडियम में और वो कहाँ जानी चाहिए, रेयर मीडियम में। तो टी आई आर कब हो सकता है, इस केस में जब रे इंसिडेंट करे डेंसर मीडियम यानी वी वाई में। तो हम देखते हैं ऑप्शन डी हमारा, द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन टेक प्लेस व्हेन द रे इज इंसिडेंट इन द वाई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी एंड डी, यानी वी वाई इज equals to 1/√3 times of Vx, and TIR can take place when the incidence in the Y. Okay, I hope you understand it well. Best of luck.